हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं जो फ़ोन करके हमें बोल रहा था कि सर हम लोग के घर पे बैठे बैठे बोरिंग फीलिंग हो रहा है, कुछ आप भी वीडियो बनाइए सर, ताकि मैं उसके ज़रिए घर पे बैठ के स्टडी कर सकूँगा। तो टेंशन लेना नहीं है, मैं भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ और आपको वीडियो देता रहूँगा, बताता रहूँगा, ताकि आप घर पे बोरिंग फीलिंग ना हो और मेरे वीडियो के ज़रिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। तो आइए, बने रहिए, बस घर पे ही बैठ के स्टडी करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर बोरिंग हो रहे हैं। हर बोरिंग किस लिए हो रहा है? बस घर पे बैठे रहो, घर पे बैठ के गुनगुनाते रहो, न जाने ये दिन कब गुजरेगा। चलिए आइए, आज मैं आप लोग को बताता हूँ इम्फैटिक सेंटेंस। ये इम्फैटिक सेंटेंस होता है क्या? इम्फैटिक सेंटेंस होता है क्या? तो याद रखना, इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं किसे? तो वर्ब पर जोर देकर कुछ कहा जाए तो वैसे सेंटेंस को इम्फैटिक सेंटेंस कहा जाता है। नहीं सुनाई पड़ा ना? फिर भी कोई दिक्कत है। याद रखना, इम्फैटिक सेंटेंस किसे कहते हैं? यदि सेंटेंस में और वर्ब पर जोर देकर कुछ कहा जाए तो वैसे सेंटेंस को इम्फैटिक सेंटेंस कहते हैं। याद रखिए, जैसे इम्फैटिक सेंटेंस, आपको एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको दिया गया है, वह पढ़ता तो है। चलिए ठीक, याद रखना है कि इम्फैटिक सेंटेंस का प्रयोग हम लोग स्पोकन में भी कर सकते हैं ना। हाँ, बोल चाल की भाषा में भी कर सकते हैं। इसको कैसे मान लेते हैं? 2 स्टूडेंट हैं, वो क्लास में पढ़ने जाता है और एक स्टूडेंट टीचर का दिया गया होमवर्क कंप्लीट करके वो सुनाता है, लेकिन एक स्टूडेंट नहीं सुनाता है। हाँ, पढ़ता होगा लेकिन नहीं सुनाता है ना। हाँ, नहीं सुनाता है। मैंने उससे पूछा या टीचर ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं सुनाते हो, क्या तुम याद करते हो? लड़का बोला, सर मैं तो पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ सर, मैं पढ़ता तो हूँ। याद नहीं होती है, मेरी गलती नहीं है। हाँ, तो किसकी गलती है यार? याद करते रहो ना, बने रहो, ठीक है ना? याद रखना, वह पढ़ता तो है। ये सेंटेंस दिया गया है तो है, इम्फैटिक सेंटेंस में तो है, यही तो है ना? याद रखिएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद आप डू या डज का प्रयोग करिए, उसके बाद V1 और लास्ट में अदर वर्ड, या तो ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट कर दो ना, उसके बाद फिर आपको अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख दो। चलिए आइए, याद रखना है कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है। तो डज का प्रयोग आपको मालूम है कि ही, सी, इट और नेम के साथ डज का प्रयोग होता है जी। और डू का प्रयोग किन के साथ होता है? तो आई, बी, यू, दे और प्लूरल नॉन के साथ जी क्या होता है जी? डू होता है। याद रखिएगा, आपको मालूम चल गया होगा कि डू डज का प्रयोग कहाँ होता है जी। बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं सेंटेंस में, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। जब वह पढ़ता तो है सेंटेंस में, सबसे पहले जी आपसे मांग रहा है क्या? सब्जेक्ट। आपको मालूम है ना, यू नो सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कहते हैं किसे? तो याद रखना, सेंटेंस में जो काम को करता है ना, उसी को तो कर्ता कहते हैं। जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट पढ़ता तो है, कौन पढ़ता तो है? वह। तो वह का क्या है जी? तो यहाँ पर लिखेंगे ही। और याद करो, ही के साथ क्या रहता है जी? टच। याद रखना, यहाँ पर DOES, टच। V1 पढ़ता, पढ़ना क्या होता है? READ, रीड। बन गया। कितना आसान है ना? बहुत आसान है, ठीक है ना? याद रखना कि इम्फैटिक सेंटेंस में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ना। इम्फैटिक सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है? आपको नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बन रही है। एक बार फिर से देखिए, आपको कहा जा रहा है कि अनुष्का गाती तो है, अनुष्का गाती तो है।
हाँ गाती तो है, वर्ब पर जोर दिया गया है, तो है, गाती तो है बाबा, तो है, ठीक है ना। हाँ जी, सब्जेक्ट आपसे मांग रहा है ना, सब्जेक्ट कौन गाती है, अनुष्का गाती है ना, हाँ तो लिख दो ना, अनुष्का। अनुष्का नाम है कि काम है, तो नाम है ना, तो नाम के साथ देखो ना क्या लगता है, डच, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं डच, अनुष्का डच। जी हाँ, उसके बाद आपको कह रहा है कि वर्ब मांग रहा है, वर्ब क्या दिया गया है, गाना, तो लिख दो ना SING, सिंग मीन्स गाना। ये तो हिंदी था ना, ट्रांसलेशन था ना। आइए ग्रामर भी देख लेते हैं, ग्रामर के तौर पे दिया हुआ रहेगा सर, तो ग्रामर में दिया हुआ रहेगा नन से नन इम्फैटिक, नन इम्फैटिक से इम्फैटिक में ट्रांसफर करने के लिए, हाँ तो नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक में ट्रांसफर करने के लिए आपको देगा, नो प्रॉब्लम, बन रही, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आइए, नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक में ट्रांसफर करने के लिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये दिया गया है नॉन इम्फैटिक में, नॉन इम्फैटिक में, इसको इम्फैटिक में ट्रांसफर करना ना, तो इम्फैटिक में नजर के सामने नहीं मालूम चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए नॉट, नोट याद रखना है ना, याद रखना है नोट के, अधिक सेंटेंस में डू का प्रयोग किया गया है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इम्फैटिक सेंटेंस में, अधिक सेंटेंस में डज का प्रयोग किया गया है तो वर्ब के पश्चिमा रूप लगाना है। पश्चिमा रूप में होता है क्या सर, तो पश्चिमा रूप में एस या ईएस लगता है बाबा, एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है जी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अब ये सेंटेंस आई प्ले क्रिकेट ये दिया गया है नॉन इम्फैटिक में, तो सबसे पहले इसको इम्फैटिक में मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो इम्फैटिक में ट्रांसफर करने के लिए आपको कहा जा रहा है स्ट्रक्चर डू डज लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आई सबसे पहले मांग रहा है सब्जेक्ट आई, तो यहाँ पर दीजिएगा आई। अब मांग रहा है आपसे डू या डज, दे दो ना, दे दो, आई के साथ डू लगा दो जी, डू यहाँ पर डू। उसके बाद V1, हाँ जी V1 ऑलरेडी दिया गया है ना, आई याद रखना, आई वी यू दे और प्लूरल नाम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, नार बाबा ना फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं करिएगा, ठीक है ना। चलिए नहीं दिया हुआ रहेगा भी, चलिए आइए, तो आई डू, उसके बाद कर देते हैं यहाँ पर प्ले क्रिकेट, बन गया जी, बन गया, क्या बात है जी। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ जी। चलिए आइए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप लोग पढ़ने के लिए बैठिएगा तो एक कॉपी पेन अपने साथ जरूर रखें, ताकि मैं इस चीज़ को उतार सकूँ, मतलब मैं नहीं तू, आप उतार सके इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आइए, अब ये मान लेते हैं कि ये नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक में दिया गया, इम्फैटिक से नॉन इम्फैटिक में ट्रांसफर करना, अभी मैंने नोट लिखा हुआ था ना, है कि डू डज लगा हुआ रहेगा, रिमूव कर देना ना, इसको हटा देना, बस चेंज हो जाएगा जी नॉन इम्फैटिक सेंटेंस में, क्या बात है जी। चलिए आइए, तो आप बाद में मान लेते हैं कि सर क्वेश्चन दिया गया है एक इम्फैटिक, इम्फैटिक में क्या दिया गया है, तो लिखो ना विराट प्लेज क्रिकेट, ये क्वेश्चन दिया गया विराट प्लेज क्रिकेट, ये दिया गया इम्फैटिक में कि नॉन इम्फैटिक में, सॉरी ये दिया गया है आपको नॉन इम्फैटिक में, यहाँ पर होना चाहिए टच प्लेज क्रिकेट, ठीक है, प्लेस क्रिकेट। अब इसको बनाना है, सॉरी प्लेस में एस नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए आइए क्रिकेट, आइए जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि इम्फैटिक सेंटेंस है ना, इम्फैटिक सेंटेंस में हमेशा भर के पहला रूप लगता है, याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो यहाँ पर एस लगा था ना, हाँ तो गलती हो गया ना, हाँ याद रखिएगा। चलिए आइए, देखिए विराट बनाते हैं इसको, विराट, उसके बाद डच दिया गया, इसको रिमूव कर दो, जब इसको रिमूव कर देंगे तो वर्ब के पश्चिमा रूप, तब यहाँ पर लगेगा प्लेज, हाँ याद रखिएगा। उसके बाद आपको जो दिया गया है क्रिकेट, तो यहाँ पर लिखिएगा क्रिकेट। तो आई होप दिस इज क्लियर, याद रखना इस चीज़ को बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। आपके बुक में, आपको बुक में दिया गया एग्जाम्पल, आप बनाइए, बनेगा नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है ना, बस बन रही है, ठीक है ना। तो याद रखना। चलिए अब आपको कुछ
नॉन लिम्फेटिक से लिम्फेटिक में ट्रांसफर करने के लिए मैं दे देता हूँ। तो नॉन लिम्फेटिक से लिम्फेटिक में ट्रांसफर करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ताकि आप घर पे बनाते रहें। क्वेश्चन आपको दिया गया फर्स्ट में कि आई प्ले क्रिकेट, ये नॉन लिम्फेटिक में है, लिम्फेटिक में आपको ट्रांसफर करना है। हाँ, लिम्फेटिक में आपको ट्रांसफर करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सीमा गोज टू स्कूल, है ना। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है आराम रीड्स अ बुक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि बी रीड एट होम। फिफ्थ नंबर